वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज कैंसर ने बहुत ही विकराल रूप लिया हुआ है और कैंसर 90% कैंसर पेट से शुरू होता है। यानी कि जब हमारा पेट खराब होता है तो उसके बाद रक्त खराब होता है और रक्त दोष की वजह से ही कैंसर बनता है। 90% से ज़्यादा कैंसर रक्त दोष की वजह से बनते हैं। और कल से हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है और नववर्ष का मतलब होता है कि जिस समय नववर्ष होता है हमारा, उसी समय हमारा रक्त तेजी से परिवर्तित होता है, नया रक्त हमारे शरीर में बनता है। प्रकृति में सब कुछ नया होता है। कैंसर के विषय में जितनी भी गहरी औषधियां हैं या भोजन है वो सबसे अच्छा काम करते हैं। जैसे कि काली गौ माता का गोमूत्र बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि वो तीव्र रक्त शोधक है, तेजी से रक्त को साफ करता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से काली गौ माता का जो गोमूत्र है, या फिर मैं यूं कहूं कि नीम और काली मिर्ची, यानी कि अगले 15 दिन तक लगातार अगर कैंसर का रोगी नीम के पत्ते, 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस और 2 काली मिर्ची मिला के लेता है तो उसका रक्त साफ तेजी से होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो काली गाजर है ये अमृत तुल्य है और भारत में लगभग अब इसका बीज समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि बीजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे जितने भी देसी बीज हैं उनको समाप्त करने का प्रयास बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे हैं और उन्हीं देसी बीजों को वो अपने स्टोरों में स्टोर कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक प्रकार के बीज विदेशी लोगों ने सुरक्षित कर लिए हैं आने वाले भविष्य के लिए, और हमारे बीजों को नष्ट किया जा रहा है। तो मैं सभी कैंसर रोगियों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप देसी बीजों को बचाओ, साथ में काली गाजर का प्रयोग अवश्य करें। किस रूप में करें? सबसे अच्छा है कि आप इसको खाएं सलाद के रूप में कच्चा। ज्यादा मात्रा में खा नहीं पाते हैं तो आपको इसका दूसरा प्रयोग, आप जूस निकाल सकते हैं। इसका जूस निकालें और इसके अंदर आप पुदीने का रस डाल सकते हैं, वो भी अमृत तुल्य हो जाएगा। इसके अंदर 2 आंवले प्रयोग कर सकते हैं, उससे ये और भी इफेक्टिव हो जाएगा। जीरा इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं तो जीरे से और भी इफेक्टिव हो जाता है। अलग अलग बीमारियों में इसके अलग अलग उपयोग हैं। गाजर का जूस निकालने के बाद जो फाइबर बच जाता है, दरअसल हम उसे कचरा समझते हैं लेकिन कचरा नहीं है, वो इस गाजर के जूस से भी ज्यादा उपयोगी है। तो जो जूस निकालने के बाद बच जाता है उसे हम फाइबर कहते हैं, उसको भी अगर रोगी खाए तो बहुत अच्छा है। और आंत के कैंसर के रोगी को तो हर हाल में इसे साबुत ही चबाना है, जूस नहीं लेना है, क्योंकि आंत के कैंसर में आंत को साफ करने के लिए सबसे बड़ा योगदान फाइबर का होता है। भले ही वो साबुत फल खाए, साबुत कच्ची सब्जियां खाए या अधिक फाइबर वाली चीजों का प्रयोग करे। तो गाजर का जूस अवश्य पिए और इन 15 दिनों में लगभग 2-2, 3-3 गिलास गाजर का जूस, गाजर की सब्जी या गाजर का हलवा, ये काली गाजर, इन्हीं 15 दिनों में प्रयोग करें। वैसे इस समय गाजर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि पिछले काफी समय से हमारा अध्ययन चल रहा था इस गाजर के ऊपर, तो इस समय हम इसे प्रयोग करवा रहे हैं। पीछे भी प्रयोग करवाया था क्योंकि इस समय नया रक्त बनता है। तो नया रक्त बनता है तो उस समय जितना तीव्रता से हम रक्त को साफ करेंगे उतना ज्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि प्रकृति इस समय, नया साल जो हमारा है, प्रकृति इसी समय हमारे शरीर में सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है कि रक्त को साफ करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीव का रक्त इसी समय साफ होता है। वनस्पतियों को रक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन वनस्पतियों की भी शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद नए पत्ते इसी समय आते हैं। इसीलिए ये प्राकृतिक नववर्ष है। तो ये 15 दिन तक रोजाना प्रयोग करें, इससे बहुत लाभ होगा। वंदे मातरम, जय भारत।